पाकिस्तान अफवाज का फौजी चीख चीख के ये बोल रहा है कि भाईजान बॉर्डर पे मैं दुश्मन से गोली खाता हूं, मुझे तकलीफ नहीं होती। लेकिन जब अपना आके मुझे गाली देता है और गिरबान पकड़ता है तो मैं अंदर से टूट जाता हूं। जो 1965 के शोहदा हैं, उनकी तस्वीरों को, जो पत्थर मारे गए और उनकी तस्वीरों को जलाने की बात की गई, मुझे बताएं उसको जला के या उनकी तस्वीरें तोड़ के किस बात को राजी किया जा रहा था? और फिर ताना देते हैं इन फौजियों को कि जनाब अगर बॉर्डर पे खड़े हैं तो जनाब तनख्वाह भी तो ले रहे हैं। मैं कहता हूं ये तो तनख्वाह लेते हैं 18,000, मैं तुम्हें डबल तनख्वाह देता हूं। खान साहब बुलाओ अपने दोनों बेटों को बाहर से और बॉर्डर पे जाके भेजो, फिर तुम्हें तनकीद का पूरा हक है। बुलाए नवाज शरीफ अपने दो बेटों को बाहर से, जो वालिद साहब की पेशी पे आने के लिए तैयार नहीं होते, उन्हें बॉर्डर पे भेजो, उसके बाद आपको भी पूरा हक है। भेजे जरदारी साहब, बिलावल साहब को बॉर्डर पे जाके पाकिस्तान का पहरा दें, उसके बाद आपको भी तनकीद का हक है। पीएएफ बेस, एमएम आलम बेस, जिसने 1-1.5 मिनट में 5 हिंदुस्तानी जहाज गिराए थे, हिंदुस्तान की जरूरत नहीं थी कि जाके उसके जहाज को कुछ बोले, अपनों ने जाके गिराया, अपनों ने जाके जलाया। मैं कहता हूं मुझे गाली दे दो, मेरा गिरबान पकड़ लो, लेकिन मेरी सरहदों पर खड़े अफवाज पाकिस्तान के किसी सिपाही पर अगर गिरबान पकड़ोगे तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हमने कि दो भाइयों की लड़ाई में हमेशा एक जीतता है, दूसरा हारता नहीं है। फिर कौन हारता है? दो भाइयों की लड़ाई में अगर कोई हारता है तो वो मां हारती है, और वो मां रियासत पाकिस्तान है। तनकीद करें आप इदारों पे, खुल के करें, लेकिन पहले ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला के कुरान पे हल्फ उठाएं सारे सियासतदान कि अल्लाह की कसम आज के बाद गेट नंबर 4 का दरवाजा नहीं खटखटाएंगे अपनी हुक्मरानी के लिए, उसकी भीख नहीं मांगेंगे, तो फिर तनकीद करने का आपको हक पहुंचता है। लेकिन यह नहीं कि 4 साल बैठेंगे उनकी गोद में, 4 साल बाहर आके आप बोलेंगे कि जनाब ये तो कातिल हैं, ये तो गद्दार हैं, ये फलाना है। ये काम नहीं होता। तलाफ क्या मुशर्रफ की पॉलिसी से मुझे इख्तिलाफ नहीं? क्या मैंने हर जगह पे जाके बात नहीं की? क्या याहिया से पॉलिसी से इख्तिलाफ नहीं था? तो उसकी बुनियाद पे क्या मैं गिरबान पकड़ूं अपने सिपाहियों का, अपने जवानों का, उनका मोराल डाउन करूं कि वहां तो मैं दुश्मन मारेगा, यहां तो मैं मारूंगा? और फिर इस हद तक दोगली पॉलिसी देखे, जहां इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट बोला था, मैं उसके साथ खड़ा हुआ था, सबसे पहला बयान मैंने दिया। लेकिन यहां पर क्या हुआ? यहां पर मेरे भाइयों यह हुआ कि जब गिरफ्तारी होती है खान की, उसके बाद सारी पीटीआई की लीडरशिप यह कहती है कि सारी कौम सड़कों पर आ जाए, और खुद नंबर बंद करके अंदर घुसे हुए होते हैं, छुपे हुए होते हैं। आधे उम्रा करने गए हुए होते हैं, आधे नंबर बंद करके बैठे होते हैं, आधे मीडिया खेल रहे होते हैं। 3 दिन के बाद जाके अपनी गिरफ्तारी देते हैं इज्जत बचाने के लिए कि जनाब टिकट कंफर्म हो जाएगा। कौम क्या अब घास खाने लग गई है? और होता क्या है? होता यह है कि अवाम को आप कहते हैं कि सड़कों पर निकल आओ, अवाम निकल आती है। वो तो बेचारी पाकिस्तान की खातिर आपके कहने पे निकल आई। हुआ क्या कि आप खुद गायब हो गए। जब लीडरशिप ही अवाम में मौजूद नहीं थी तो उसने तो अनगाइडेड मिसाइल की तरह जनाब कभी सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाना था, कभी एम्बुलेंस को पहुंचाना था, कभी रेडी वाले को पहुंचाना था, कभी परचून वाले को पहुंचाना था, या जाके शोहदा की तस्वीरों को पहुंचाना था। ऑडियो लीक्स होती हैं और कहा जाता है कि जिन जिन मकामात का बताया गया वहां जाके पहुंचे और जाके जनाब एहतजाज करें। वो जिन जिन मकामात कौन से थे मुझे बताएं। उससे क्या आज हिंदुस्तान का मीडिया, आज पूरा हिंदुस्तान हमें कह रहा है अभी तो पाकिस्तान से दुश्मनी की जरूरत ही नहीं है, इसके अपने लोग बहुत हैं अपनों का गिरबान पकड़ने के लिए, अपनों के खिलाफ गोलियां चलाने के लिए। मेरी मां भी रोई थी जब मुझे अरेस्ट करने के बाद टॉर्चर किया गया था, ये जानते हुए कि मेरे दोनों पांव और बाएं बाजू में रॉड्स हैं और प्लेट्स हैं। उसके बावजूद 3 घंटे तक दोनों बाजू पीछे बांध के उसके दरमियान में रॉड डाल के इन्हीं खान साहब की हुकूमत में मुझे टॉर्चर किया गया था और कहा गया था कि वीडियो बयान बनाएं और कहें कि मैं माफी मांगता हूं। मैंने कहा सॉरी, मैं ये बुज़दिल हरकत करके अपने कारकुनान का मोराल नहीं डाउन करना चाहता। फिर उसके बाद जाके दहशतगर्दी का पर्चा कटा, इश्तियाल अंगेजी का पर्चा हम पे कटा, कार्य सरकार में मुदाखलत के पर्चे हम पे कटे, हमने झेले। लेकिन जेल से रिहा होने के बाद किसी कांस्टेबल पे बंदूक नहीं तानी, जेल से रिहा होने के बाद किसी फौजी का गिरबान नहीं पकड़ा, जेल से रिहा होने के बाद पहाड़ों पे चढ़ के पाकिस्तान का परचम नजरे आतिश नहीं किया। मेरे मीडिया के भाइयों, कभी कभार रियासत पाकिस्तान की खातिर अपनी अना की कुर्बानी देना पड़ती। जनाब ये सारा कुछ इसलिए हुआ क्योंकि जनाब गिरफ्तारी तो बड़ी गलत हुई थी। वही गिरफ्तारी अगर गलत हुई थी, मान लिया आपके कहने पे कि गलत हुई थी,
लेकिन भाईजान, जेलें मर्दों के लिए बनी हैं, हथकड़ी मर्द का जेवर होता है। और मैंने तो पहला पर्चा तब झेला था जब मैं, शायद मेरा आईडी कार्ड भी नहीं बना था, मैं उस वक्त कॉलेज में अंजुमन तलबा इस्लाम का नाजिम हुआ करता था। हम लोगों ने तो कभी बाहर आके चीखें नहीं मारी। हमें जब फवाद चौधरी साहब ने 7-8 गाड़ियां भेजी गिरफ्तार करने के लिए, तो बड़ी ग्रेस, बड़ी डिग्निटी, बड़ी ऑनर के साथ जाके मैंने गिरफ्तारी दी, कानूनी जंग लड़ के बाहर आया और उसी मकाम पे जाके दोबारा खिताब किया कि आओ पट लो जो पटना है। ये साहब तो 10-10 घंटे सुप्रीम कोर्ट से निकलने को तैयार नहीं थे। उन्होंने भी लाइटें बंद कर दी, बाबा उन मगरों ले। कहना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान नजरियाती पार्टी खुद को सालिसी के तौर पे पेश करने को तैयार है। मुझे किसी जज, जर्नैल या खान के पांव भी पकड़ने पड़े रियासत पाकिस्तान की खातिर, तो मैं पकड़ने को तैयार हूंगा कि इसको मजीद जलने से बचाया जाए, आपस में मिल बैठ के मुज़ाकरात कर। बहन, आपने जो सवाल कर दिए इसका जवाब मैं खुद नहीं देना चाह रहा था पहले, लेकिन इसका जवाब ये है कि या तो हाजी साहब, खान साहब, मियाँ साहब, मौलाना साहब, जज साहब और आईजी साहब की और हाफिज साहब की अना बचेगी, या रियासत पाकिस्तान बचेगी। यह ज़र्फ की बात है मियाँ कि कौन आज अपनी अना बचाने के लिए निकलता है और कौन रियासत पाकिस्तान बचाने के लिए निकलता है। और मैं खुद को दोबारा ये कहता हूं कि सालसी के तौर पे पेश कर रहा हूं। मैं जज, जर्नैल और खान के पांव पकड़ने को तैयार हूं रियासत पाकिस्तान की वकार, सालमियत और इज्जत की खातिर। हम ये किरदार अदा करेंगे और मैं इनसे भी कहता हूं बड़ेपन का मुजाहरा करें। पाकिस्तान मजीद नहीं चल सकता, इसे अना की जंग है, और ये बड़े चौधरियों की अना की जंग में मेरा मुल्क इसकी भेंट बन चुका है। एक आम कारकुन मारा जा रहा है, एक फौजी बेचारा जवान जो शहादत वहां दे रहा है वो मारा जा रहा है, वो गालियां सुन रहा है, और एक कांस्टेबल बेचारा मारा जा रहा है। और वो ये फौज कहां से आती है? ये कांस्टेबल्स कहां से आते हैं भाई? इनमें से कोई दूसरे मुल्क से उठ के आया? ये आपके भाई हैं, आपके कजन्स हैं, आपके चाचे मामे ताए हैं। हम इन्हीं के खिलाफ लड़ेंगे। इसका सोल्यूशन यही है कि आज बतौर पाकिस्तानी हमने सोचना है